बैंक में एफडी करवाई है या फिर करवाने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो एक सवाल आपको खुद से पूछना बहुत जरूरी है, कहीं बैंक ने आपको फर्जी एफडी रसीद तो नहीं थमा दी है? कहीं आपकी मेहनत की कमाई किसी और के जेब में तो नहीं जा रही है? हाँ, सुनने में ये फिल्मी जरूर लग सकता है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक मामले ने ऐसे ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले आपको पूरी की पूरी जो कहानी है वो समझाते हैं। दरअसल ये मामला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा से जुड़ा, जहां पे सरकारी जो विभाग है और सरकारी संस्था, उनके करोड़ों रुपए की एफडी के नाम पर कथित तौर पर बड़ा खेल खेला गया है। ये जो मामला है उसमें सीबीआई अब तक कई तरह की जो चार्जशीट है दाखिल भी कर चुकी है। जांच में सामने आया कि ये कोई 10 या फिर 20 करोड़ रुपए तक का घोटाला नहीं है, बल्कि करीब 590 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन की कथित हेराफेरी का मामला है ये। इनमें जो देखा जाए, हरियाणा सरकार के लगभग 504 करोड़ यानी कि 504 करोड़ रुपीस और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कि सीएससीएल के करीब 153 करोड़ रुपीस से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अलग अलग चार्जशीट में ये सामने आया। इसके अलावा क्रेस्ट यानी कि चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी के 75.34 करोड़ रुपीस की कथित हेराफेरी को लेकर के भी सीबीआई ने यहाँ पे चार्जशीट दायर की है। अब जांच अभी जारी है। एजेंसीज का ऐसा मानना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी तरह के खुलासे होते चले जाएंगे। अब ये तो थी वो अपडेट, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कैसे, क्या है पूरा मामला? देखिए, जांच एजेंसीज के हिसाब से इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार क्या था? फर्जी फिक्स डिपॉजिट रिसिट। यानी कि आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं, आप हूं, जिसे भी यहाँ पे एफडी करवाने का मन है या जो ये सोच रहा है कि भाई मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, एफडी मेरे लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो वो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सरकारी संस्था जो है बैंक में एफडी कराती है, तो बैंक ना एक आधिकारिक एफडी रसीद जारी करता है। ये जो रसीद है इस बात का सबूत होती है कि पैसा बैंक में जमा है। लेकिन इस मामले में ये आरोप है कि बैंक की आधिकारिक स्टेशनरी पर ही ऐसी एफडी रसीदें तैयार हो गई जो देखने में पूरी तरह असली लगती थी, लेकिन बैंक के यहाँ पे कोर सिस्टम में उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। यानी कि जिन सरकारी विभागों को ऐसा लगता रहा कि उनके करोड़ों रुपए सुरक्षित एफडी में पड़े हुए हैं, असलियत में उन पैसों को कथित तौर पर दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा चुका था। अब देखिए, ये जो घोटाला है कोई नया नहीं है। इसकी पहली जानकारी फरवरी 2026 में सामने आ गई थी, जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को ये बताया था कि उसकी चंडीगढ़ शाखा में सरकारी खातों में जुड़ा हुआ कुछ संदिग्ध और अनधिकृत लेन देन का जो मामला है वो सामने आया है। शुरुआती जांच में बैंक ने कुछ जो कर्मचारी हैं उनको निलंबित भी किया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए केपीएमजी को नियुक्त भी किया गया। सवाल यह है, इस मामले में अब नया अपडेट क्या है? जो हमने आपको शुरुआत में ही बताया, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सीबीआई की जांच अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जांच एजेंसीज ने हाल के दिनों में इस पूरे घोटाले के जो जुड़े हुए अलग अलग मामले हैं उनमें कई तरह की जो चार्जशीट है दाखिल की है। इन चार्जशीट में पहली बार विस्तार में यह बताया गया कि कथित तौर पर किन बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और जो निजी व्यक्ति हैं, तो कौन से ऐसे निजी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे खेल में भूमिका निभाई है और क्या क्या भूमिका निभाई है। जांच एजेंसीज का दावा है कि उनके पास अब ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। देखिए, सीबीआई चार्जशीट के हिसाब से देखा जाए ये मामला सिर्फ एक संस्था तक सीमित नहीं था। जांच में, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, कि हरियाणा सरकार के लगभग 504 करोड़ रुपीस और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी कि सीएससीएल के जो देखा जाए करीब 153 करोड़ रुपीस और क्रेस्ट यानी कि चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी के लगभग 75.34 करोड़ रुपीस के फंड से जुड़ी कथित यहाँ पे अनियमितताएं जो हैं सामने आई हैं। अब इन मामलों में अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई है और कई आरोपियों को यहाँ पे नामजद किया गया है। जांच एजेंसीज का ऐसा कहना है कि फर्जी एफडी रसीदों और बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर और पैसों को अलग अलग खाते और जो कंपनीज हैं उसमें ट्रांसफर करने की कथित साजिश के यहाँ पे सबूत भी मिले हैं। इसी दौरान केपीएमजी की जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है वो भी सामने आती है, जिसमें इस तरह का इंडिकेशन मिला है कि मामला किसी साइबर हैकिंग का नहीं है, बल्कि शाखा स्तर पर
कथित तौर पर बैंकिंग प्रक्रियाओं के यहाँ पे दुरुपयोग और आंतरिक मिलीभगत से जुड़ा हुआ है। यानी कि शुरुआत दौर में जहां सिर्फ यहाँ पे करोड़ों रुपए के फ्रॉड की खबर आ रही थी सामने, वही अब सीबीआई की चार्जशीट और फॉरेंसिक जांच के बाद ये तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है कि कथित तौर पर ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, पैसे कैसे इधर उधर किए जाते थे और किन लोगों की भूमिका इस जांच के दायरे में आती है। हालांकि इन सभी आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में यहाँ पे सुनवाई के बाद ही होगा। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि जिन सरकारी विभागों को ऐसा लगता था उनका पैसा सुरक्षित है, एफडी में रखा हुआ है, उन्हें लंबे समय तक इस कथित धोखाधड़ी की भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ बैंक फ्रॉड तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी धन की सुरक्षा, बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। अब इस पूरे मामले पर अदालत में सुनवाई होगी और वही ये तय होगा कि आरोप कितना सही साबित होता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।